ओके, सो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वंती सेशंस। आप लोगों को पता है कि लास्ट वाली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था, याद करो। हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी को पढ़ा हर एंड से, याद आया। हमने इसके बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हाउ टू सॉल्व द कंटिन्यूटी, राइट? एग्री? यस मैम। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि आप लोगों को इसके रिलेटेड एक डाउट क्लास चाहिए, जो आज की क्लास है, प्लस आप लोग इसके 15 के अराउंड आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन थे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के बेस्ड। आप लोग उसको सॉल्व करके आने वाले थे, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। रेडी एवरीवन? यस सर, वी आर रेडी। ठीक है, तो Yes. मॉड्यूल से पहले क्या किसी और का कोई और डाउट है? सबको याद होगा ना कि एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूटी थी क्या। हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। हम देखते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑन पॉइंट, अगर तीनों चीजें बराबर है तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, Yes, ma'am. राइट? और अगर किसी पॉइंट पे वो नॉट कॉन्टिन्यूअस है, अगर कहीं पे नॉट कॉन्टिन्यूअस है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, फिर आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वेज पढ़े थे। कॉन्टिन्यूटी में क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने सिंपली चेक कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था कि चेक कर लो कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, राइट? उसके बाद हमने वो कांस्टेंट्स की वैल्यू, कांस्टेंट इवैल्यूएट करना सीखा था कि हमें ऑलरेडी दिया होता है कि कॉन्टिन्यूअस है। फिर हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल किया, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस किया था, राइट? Yes, ma'am. कॉम्पोजिट फंक्शंस। और उसके बाद फिर आपने कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल किया था, याद आ गया होगा सबको, Yes, ma'am. राइट? उसके बाद आपने डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ लिया था, याद आया? और डिसकॉन्टिन्यूटी में भी आपने क्या पढ़ा था कि डिसकॉन्टिन्यूटी की दो तरह की होती है, एक तो रिमूवेबल होती है और एक नॉन रिमूवेबल होती है। और रिमूवेबल भी फर्दर आपने दो तरह की पढ़ी थी, क्या? एक तो ये था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो हम बोलते थे कि इसको इंस्टेंट पॉइंट, ऐसा कुछ नाम था क्या? और नेक्स्ट वाली आपके पास थी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन एफ ए नॉट डिफाइंड था। और नॉन रिमूवेबल आपके पास कैसी थी? आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट थी, बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. और दूसरी वाली टाइप क्या थी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कुछ इस तरह से आपका पूरा कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट से, शायद काफी लोगों को जिनको लगा होगा पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, उनके माइंड में रीकैप हो गया क्या क्या चीजें पढ़ी थी। Yes, ma'am. ये पूरा कॉन्टिन्यूटी था। अब पूछिए, जिसका जो भी कॉन्टिन्यूटी में किसी भी पार्ट में लग रहा था कि मुझे इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, या मेरी लास्ट वाली क्लासेस में मेरे उस क्वेश्चन में दिक्कत थी, तो मेरे को वो बताओ पहले। मैम इंटरवल्स वाले। इंटरवल्स वाले में, लेकिन अपन ने इंटरवल वाले में ये बात किया था कि हमें दिमाग पे ये लोड नहीं रखना है। अगर सपोज मेरे को एक्स दे रखा है कोई 0 से लेके π/4, अगली बार एक्स दे रखा है π/4 से लेके π/2, और अगली बार सपोज दे रखा है π/2 से लेके पाई, तो मुझे वो चीज देखनी है जिससे मुझे कम ज्यादा और ऑन पॉइंट पता हो। तो या तो मैं π/4 पे चेक करूंगी या सिर्फ π/2 पे चेक करूंगी, 0 और पाई मेरा लेना देना नहीं है। यानी कि आपने ये पढ़ा कि अगर कोई क्लोज इंटरवल है 0 से पाई मान लो, और यहाँ से कोई फंक्शन जा रहा है, तो ये मेरा फंक्शन इन बिटवीन इंटरवल तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं कुछ नहीं बोल सकती। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मैं अपना व्यू नहीं दे सकती। क्या बात क्लियर हुई है? Yes, ma'am. आराम से टेक योर टाइम। देखो ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये आपका मॉड्यूल है, सबने देखा ही होगा। Yes, ma'am.
क्योंकि सबको क्लियरली पता था कि आज मॉड्यूल करेंगे। तो मॉड्यूल का अगर किसी ने स्टिल लग रहा है कि मैंने ट्राई ही नहीं किया, टेक योर टाइम, ले लो 5 मिनट और सोचो, 1, 2 और 3 क्वेश्चन सोचो, और जिसको लगे मुझे फिर पूछना है वो पूछेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल, आप लोगों को लगे कि मुझे ये टॉपिक आ गया। अगर सपने किसी बच्चे को लगता है मैं अकेले करना बैठा, मैं भूल गया, मैं बोर हो गया, तो थोड़ा प्रैक्टिस करवा देते हैं यहाँ पे बैठ के कि हाँ चलो समझ तो आया, अगली बार से खुद कर लेंगे। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, टेक टाइम, सोचो और फिर मुझे बताओ। मैम क्वेश्चन नंबर 1 बताना है ना? क्वेश्चन नंबर 1 बता दूं? बता देती हूँ, तब तक बाकी नहीं, मैं दोनों कह रहा हूँ मैम बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है ना? हाँ, 1, 2, 3 तीनों चेक कर लो फिर मुझे बताओ। ठीक है, वेट मैम। डोंट वरी, टेक योर टाइम, अच्छा टाइम है हमारे पास, 15 क्वेश्चन करने हैं हमें। हाँ जी सुनैना, फर्स्ट 3 में से कोई डाउट है? सेकंड। ओके, सेकंड है। मैम थर्ड। ओके, तो किसी का फर्स्ट भी होगा? मैम थर्ड बता दो। मैम थर्ड। ओके, तो जिस जिसने किया वो मुझे बताएंगे फर्स्ट कैसे होगा। हाँ मैम, मुझे बस 2 मिनट चाहिए, मैं बस सॉल्व ही कर रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। तो फर्स्ट में आपने यही सोचा होगा कि साइन एक्स जो मॉडुलस है, जब वो ब्रेक होगा जीरो पे तो दो चीजें देगा, या तो माइनस साइन एक्स देगा या प्लस साइन एक्स देगा। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव f(x), तो मेरे पास ये फंक्शन जो है वो देगा लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव x माइनस माइनस प्लस साइन x। तो जाने की मेरे पास कितना आएगा, ये 3 है, सॉरी x नहीं है ना, 3 है, तो ये मेरे पास 3 प्लस 0 तो 3 ही देगा। यस मैम। और जब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट लूंगी, यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f(x), तो ये मुझे देगा लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, और ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस साइन x, राइट। और ये मेरे को देगा 3 माइनस 3। तो ये मेरे पास आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और फंक्शन ऑन पॉइंट, अगर मैं f0 भी कैलकुलेट कर लूंगी तो भी वो 3 माइनस 0 3 ही देगा। तो ये फंक्शन मेरा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस हो गया। यस मैम। यस मैम। क्या किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? ओके, अब सेकंड की बात करते हैं, राइट। अब सेकंड जब आपको देखना है
तो आपको ये लिमिट दे रखी है, तो मेरे को यही देखना है कि अगर मैं लिमिट ही कैलकुलेट कर लूं कि नेगेटिव पॉजिटिव करोगे, एक ही बात होगी नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर x टेंड टू 0 करना है, tan x बाय साइन x है, और आपको पता है कि इसकी लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चा पार्टी, आप इसको x से डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये आपको 1/1 1 Yes, के बराबर one. देगा, और f ऑफ 0 आपको क्लियरली डिफाइंड है 1। तो जाने की लिमिट x टेंड टू 0 fx जो है वो f0 के बराबर है। अगर ऐसा केस बन जाए तो अभिनव ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। Yes, ma'am. कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर आएगा या x इक्वल टू 0 आएगा बच्चे? मैम 0 पे आएगा। ओके, तो ये इट मींस ओनली भी नहीं कह सकते, ओनली भी नहीं कह सकते, 3 ऑप्शन आएगा ना, Yes, ma'am. क्योंकि 0 पे मैंने चेक किया तो 0 पे मैं बोल सकती हूँ, पर मैं ये डिसाइड नहीं बोल सकती कि सिर्फ और सिर्फ 0 पे हो सकता है कोई और वैल्यू डिफाइन कर दे। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सुना है ना? ओके, अब आपको डाउट है थर्ड वाले में। अब थर्ड में क्या दिक्कत है बताओ? इस फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर लो। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब x 0 से कम बोल रहा है तो ये वाला फंक्शन आपको -x देगा, और ये x दे रहा है ग्रेटर देन पे 1 दे रहा है। क्लियर है? क्लियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे मुझे 0 दे रही है, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पे मुझे 0 दे रही है, और f ऑफ 0 भी मुझे 0 दे रहा है। इट मींस ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है 0 पे या नहीं? Yes, yes, ma'am. क्लियर? ओके, अब अगली बार अब 1 पे चेक करते हैं। आओ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 मेरे को क्या दे रहा है बच्चे? 1 दे रहा है। 1 देगा। और राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 मुझे क्या दे रहा है? 1 One. दे रहा है। लेकिन 1 f देगा। ऑफ 1 तो मेरे पास नॉट डिफाइंड है, वो तो डिफाइन ही नहीं किया, Yes, ma'am. तो 1 पे तो मैं कॉन्टिन्यूटी नहीं बोल सकती। तो देखो, क्या ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है? गलत है। क्या ये 0 और 1 दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है? ये भी गलत है। नो। क्या ये हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, ये भी गलत है। इट मींस ऑप्शन सी जो है वो सही है कि ये फंक्शन 1 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। Yes, यस ma'am. मैम। क्या सबको बात क्लियर हुई? किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन? डन। फर्स्ट 3 क्वेश्चन सबके क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी का? ओके, चलिए देखिए 4 एंड 5। रेडी? ये क्वेश्चन हमने किया था, लग रहा है Yes, ma'am. किया था। तो सबको आता है। मैं छोड़ दूं कि डिस्कस करना है? Yes, ma'am. छोड़ दो। सबसे पहले देखो क्या करोगे, 1 पे एफ ऑफ जी बनाना है आपको। कैसे करोगे बताओ? ठीक है, सुना है ना, अपन डिस्कस करें बेटा, मैं छोड़ ही नहीं रही। हाँ जी बच्चे, जिसने किया वो बताएंगे कैसे करेंगे। मैम जहाँ पर एफ ऑफ एक्स में मैम एक्स की वैल्यू आ रही है वहाँ पर मैम जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं देखती हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो जब खुद से सोचेंगे तभी चीजें होंगी। क्या कहते हो? टेक योर टाइम, ले लो 2 मिनट, सोचो, फिर मैं कराऊंगी। कॉम्पोजिट फंक्शन है, कल स्टार्टिंग में सबसे पहले वाला टॉपिक करा था अपन ने क्वेश्चन में।
दीपिका जी बात बनी? सत्यम, अभिनव, थर्ड वाला ऑप्शन होगा। मुझे मैम सबसे पहले देखो जी से उठाओगे ना, क्योंकि एफ ऑफ जी कैलकुलेट करना है, जाने कि अगर एफ ऑफ जी 1 नेगेटिव करोगे एक बार, और एक बार एफ ऑफ जी 1 पॉजिटिव करोगे बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो जब 1 नेगेटिव किया, 1 नेगेटिव पे क्या फंक्शन दिया, करो अब इस चीज पे वर्कआउट फटाफट। एफ नेगेटिव पर तो 3 - 1 वाला फंक्शन आएगा, जिससे 2 आ जाएगा F2, और F2 पर x² + 2 वाला लगेगा फंक्शन, जिससे 6 आंसर आएगा। ओके, तो आप लोगों ने ये सोचा मैम 6 आएगा ना उसमें? क्या? 6 आएगा। F of G 1 माइनस तो 6 आएगा। ठीक है, तो जाने की माय डियर बच्चा पार्टी, अमित जी कोई ख्याल आपका? अब तो 1 नेगेटिव पे 1 Yes, ma'am. स्पॉट पे यहाँ पे जाओगे, तो आपने इसको 1 माइनस पुट किया, 1 से थोड़ी कम वैल्यू पुट की, तो आपके पास अल्टीमेटली 2 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू आएगी, Yes, ma'am. यानी कि एफ ऑफ 2 पॉजिटिव दे रहा होगा, और 2 पॉजिटिव कहाँ पे जा रहे हो, पहले वाले फंक्शन में, तो आपके पास 6 आ रहा हो, राइट? मैम सेकंड Yes. वाले में भी 6 आ रहा है। सेकंड वाले में चेक कर Yes, लेते हैं। तो सेकंड वाले में जब आप गए, सेकंड में 1 पॉजिटिव यहाँ पे गए, तो जो वैल्यू पुट करी, तो फिर एफ ऑफ 2 पॉजिटिव ही आ रहा है। Yes, Agree? ma'am. तो 2 पॉजिटिव फिर गए, तो 6 ही आया, तो अल्टीमेटली आपके पास हमेशा वैल्यू 6 आ रही है, तो आप क्या बोल सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चे? मैम C होगा फिर। सी ऑप्शन। सी होगा ना, क्योंकि आपके पास तो उसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं आया। Yes, ma'am. So this function is continuous at x is equals to r. तो my dear सुनैना क्या कहती हैं अब आप? बन गई बात? हाँ जी सुनैना जी, क्लियर है? सुनैना ये ओके, ठीक है, चलिए अब फिफ्थ बताइए कितना आंसर आएगा? मैम थर्ड आएगा क्या? अरे थर्ड क्यों आएगा, आपको बोला है कि देन इट इज किस पॉइंट पे होगा, जो पॉइंट डिफाइंड है उसी पे चेक करोगे ना। और आपको पता है कि ये तो आपने कल भी करा था एग्जांपल, कि ये कौन सी टाइप की है, ये इन्फिनिटी टाइप की, जो कभी रिमूव ही नहीं हो सकती, एसेंशियल वाली, याद आया? जो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगी, जिस पॉइंट पे डिफाइंड है वहीं पे डिसकंटिन्यूअस होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. At X. क्लियर है? जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है और कोई पॉइंट होगा नहीं होगा, तो अपन अपना कोई व्यू नहीं ना दे सकते बच्चे। बड़े आगे Yes, ma'am. दो फर्स्ट 5 में से दीपांशु, बबीता, छाया, रुद्रा, सानिया, सेजल, सोनू, क्या किसी को डाउट है? अनवर, नो मैम। ये सैयद, ये मोहम्मद अनवर के नाम से इकरा ज्वाइन करती है ना बच्चे? यस मैम। तो फिर एक और वो नफीस के नाम से भी आप ही ज्वाइन करते हो, तो इकरा? नो मैम, वो मैं नहीं हूँ, वो एक लड़की है, उसका नाम रेशम है। अच्छा, वो रेशम ज्वाइन करती है, क्योंकि आप लोग अलग अलग चीजों से ज्वाइन करते हो, तो आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना इकरा? नो मैम, मैं कल थी। बच्चे मेरे पास जो अटेंडेंस आई थी ना, मैं आपको बता देती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे क्लियर कर लिया। ये बच्चे एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ना, जब आप अलग अलग नाम से, हाँ कल आप आए थे, पिछली क्लास में नहीं आए थे, 19 मंडे वाली क्लास में। यस मैम, उस दिन ना वो मुझसे गलती हो गई थी, फिजिक्स की क्लास पहले ज्वाइन हो गई थी। ओके, तो बच्चे एक ये तस्लीम, प्रियांशी, रितिका, शिवम, लता, ये कौन से बच्चे हैं? तनीषा भी काफी दिन से नहीं आ रही है, और आशु, आकाश, क्या कोई किसी और के नाम से ज्वाइन होता है? अमिताभ कल वाली क्लास में नहीं थे ना?
मैम कल वाली क्लास में मैं कहीं बाहर चला गया था, केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम था, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हरी अप। मैम मैथ्स का कुछ प्रोजेक्ट नहीं होता क्या समर वेकेशन का? समर वेकेशन में नहीं होता मैथ्स में, तो ना आपको प्रैक्टिकल फाइल्स ही बनाएंगे। और बीच में कुछ गवर्नमेंट ने सीबीएसई में आई गेस 2 इयर्स बैक एक शुरू किया था, कोई स्टेट दे देते हैं उसके ऊपर वो करना होता है। अदरवाइज मैथ्स का कुछ नहीं होता आपके पास। मैथ्स के लिए प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं। और अगर क्या मैम अगर अपनी मर्जी से बना के देते हैं तो फिर क्या मार्क्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलते क्योंकि उसके कोई मार्क्स ही नहीं होते। ओके मैम। चलिए फिजिक्स कीजिए। अब आपको पता है ना कहाँ, देखो एक तो आप 0 पे चेक कर सकते हो, 1 पे भी चेक कर सकते हो, 2 पे भी, तीनों पे चेक कर सकते हो, राइट। तो पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 चेक करें, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बता दो, और मैं फंक्शन ऑन पॉइंट बता देती हूँ कि 0 पे 0 आएगा। ठीक है, फिर मेरे को x1 पे बताना और फिर मेरे को x2 पे बताना। फंक्शन ऑन पॉइंट में तीनों का लिख देती हूँ, इतनी हेल्प कर देती हूँ। 1 पुट किया 1 आएगा, फंक्शन पॉइंट 2 पुट किया तो 3 2 6 4 10। ये बच्चे म्यूट कर लो, किसके एंड से हो रहा है? ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे बताओ। लेफ्ट हैंड तीनों में एलएचएस एंड आरएचएस चेक करेंगे। हाँ तीनों में। और 0 नेगेटिव पे मेरी कितनी आएगी? 0 आएगी। और 0 पॉजिटिव पे मेरी कितनी आएगी? -4 आएगी। तो जाने की यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया और राइट हैंड लिमिट चेक किया, तो 1 नेगेटिव पे मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1। 1 पॉजिटिव पे मेरी राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1 पुट किया 1 किया तो 1। तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे चेक किया, 2 पे किया, 2 2 द 4 4 4 4 4 द 16 16 माइनस 6 10 आया, राइट। और राइट हैंड लिमिट मेरे पास कितना आया बच्चे 2 पुट करने पे? 10। तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस है, राइट। तो क्या आंसर आएगा कि आपका जो फंक्शन है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है और 1 और 2 में है। 0 पे नहीं है। तो पहले देखो चीजों को डिस्कार्ड, ये वाला कैंसिल हो गया ऑप्शन, ये भी कैंसिल हो गया कि तीनों पे कॉन्टिन्यूस है, और ये बोल रहा है कि ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट आएगा। यस मैम, सेकंड। यस मैम। ठीक है जी, ओके। यस मैम। मैम इसमें लेकिन 1 के बारे में नहीं बोला ना, उसमें अगर नहीं कंटिन्यूस है बोला, या नहीं। अगर मेरी बात सुनो, अगर नहीं बोला दैट्स ओके, लेकिन अगर गलत बोला कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है या डिसकॉन्टिन्यूस है, वो गलत हो गया ना। यस मैम। ठीक है, चलिए। तो अब आपको पता है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ए और बी निकालना है, इस दो परफेक्ट हो। टेक योर टाइम, मेरे को फटाफट आंसर बताना। हम आपने 5th क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ पॉइंट कैसे निकाला? क्या? हम जो ये 5th G5 वाले में फंक्शन ऑन पॉइंट कैसे निकाला? G5 तो भी जी अपन ने कहाँ निकाला G5? हम जो आपने फंक्शन ऑफ पॉइंट निकाला ऑन पॉइंट, कौन से क्वेश्चन में? हम जो अभी ऊपर वाला G6 में फंक्शनल पॉइंट मैंने देखा ना कि बस 0 पुट करके देख लिया, जब इक्वल टू 0 है तो फंक्शनल पॉइंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे 0 पे दे रहा है, यहाँ पे 1 पे दे रहा है, यहाँ पे 2 पे दे रहा है। क्लियर? चलिए, ओके, सुनैना का आंसर आ गया। हाँ बच्चे, मतलब मेरे एंड से भी क्लैपिंग है, आप लोग भी क्लैपिंग करो सुनैना के लिए। सुनैना ने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करके मेरे को भेजे हैं, गुड हैंड राइटिंग में। तो आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस बनाओ, उससे क्या फायदा होगा, आप लोगों की सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाएंगी। और जो आप लोगों को लगता है ना कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ पाती, हमें पता नहीं चलता क्या करना है, तो वो सब चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी थोड़े दिन की प्रैक्टिस से। चलिए मैम मॉड्यूल आपको खरीदना होता है? क्या?
मैम मॉड्यूल सॉल्व करके आपको भेजना होगा। नहीं मतलब मैंने तो बच्चों को ऐसे ही ना, तो उसने अपने डाउट्स भेजे थे तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ चलो अच्छे से सॉल्व किया है, क्योंकि एटलीस्ट वो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि हाँ अगर आप सॉल्व करो। वैसे तो मैं बच्चों को ये बोल दूं कि एक नोटबुक लगा लो, उसको अच्छे से सॉल्व किया करो, ताकि कभी अगर दोबारा करो और लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो देख सकते हो कि हाँ ऐसा किया था मैंने। यस मैम। हाँ जी, G7 हो गया। देखो ये वही है जो इंटरवल वाला केस था, 1 पे चेक कर सकते हैं और 2 पे चेक कर सकते हैं। सत्यम, अर्चना, मनप्रीत, क्या कहती है, ऋषिका, यस करेंगे सब लोग, फटाफट बताएंगे आंसर। तो सेम ही करना है। जब मैं एट x इज इक्वल्स टू 1 देखूंगी तो मेरे पास क्या है, मुझे ये पता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो 1 पे जब मैंने चेक किया तो 1 अपॉन a जो है वो a के बराबर आ गया, तो a स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आया बच्चे। यस मैम। ठीक है, अगली बार, और -1 तो कभी आएगा ही नहीं ना, एक सोचो क्या आ सकता है, आ भी सकता है कि नहीं। मैम आ सकता है। नहीं मैम, आ देखो सकता ना, है। यहाँ पे जो आपको, चलो ठीक है, अब अगली बार सोचिए, बी की बात करते हैं। अब बी के बारे में, तो 1 अगर मैं 1 लेती हूँ, पहले दिखेगा नहीं, इट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 2b² माइनस 4b अपॉन √2 पुट करूंगी तो √2 का स्क्वायर 2 आ गया। तो 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, b² माइनस 2b, 2 से 2b कैंसर, तो b कॉमन, b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो b की वैल्यू 0 होगी या 2 होगी। एग्री। अब इसी चीज को माइनस से भी चेक करोगे तो -2 इज इक्वल्स टू b इंटू b माइनस 2, ऐसा ही होगा, -1। तो फिर अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या मैंने सही किया है क्या गलत किया है? ये गलत नहीं हो गया, 0 थोड़ी है, ये किसके बराबर है, 1 के। तो अब चेक करो क्या लिख सकते हो, b² माइनस 2b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एग्री। इसको बना के देखो कितने बनेंगे, और अगली बार -1 इज इक्वल्स टू b इंटू b माइनस 2 लिया तो इसने आपको दिया b² माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया b माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू 1। क्लियर है। जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास कितना आएगा, फटाफट, 2 प्लस माइनस √4 माइनस 4, राइट, क्या कहते हो, 4 माइनस 4 अपॉन 2, तो 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, तो ये 1 दे रहा है। क्या 1,1 ऑप्शन में है? नो मैम। इसमें आपको दे रहा है -1 और 1, तो ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन 3 में। सी। क्लियर है बच्चों। मैम ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, इसके बाद आपने क्या किया समझ नहीं आया ये। देखो a की वैल्यू निकाली और b की वैल्यू निकाली, a की 2 वैल्यूज आई थी, एक बार 1 ली, एक बार -1 ली। क्लियर। यस मैम। तो मैंने एक बार 1 से निकाला तो मेरे पास b की वैल्यू 1 आ गई, और -1 से निकाला तो b की वैल्यू 1 आई। अब मैंने ऑप्शन में चेक किया कि a -1 और b 1 हो, कौन सी ऑप्शन आंसर दे रही है, सी। क्या 1 ऑप्शन दे रही है कि दोनों ही 1 हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। मम्मी ये मैं ये पूछ रही हूँ, ये आपने क्या 2 प्लस माइनस √4 माइनस 4, ये तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट लगाया है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका वही 20 के -4ac/2a वाला। तो फिर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी ना। कहाँ पे बच्चे, देखो a तो निकल ही गया था, ये निकला ना हाँ। ये,
जब बी Yes, ma'am. निकालना शुरू किया, एक बार मैंने ए को 1 लिया और एक बार -1, और यहाँ पे तो होल स्क्वायर बना, ये तो सीधा ही आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बनी और ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज नहीं कर पा रही, तो इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करूंगी। Yes, मैम, आ गया समझ में आपने क्या किया। क्लियर है? Yes, मैम। ठीक है नंदिता, ओके। Yes, चलिए मैम। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, टेक योर टाइम। So 8 done. सिंपल सा अलजेब्रा लगेगा। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस, उनका एडिशन भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा बच्चे। क्लियर है? Yes, मैम। ठीक Yes, है, मैम। अगला सोचिए। मैम 0। कैसे आया 0 बताओ। मैम पहले फंक्शन, पहले जो वैल्यू थी उसको क्या? हाँ जी बताइए कैसे आया। मैम इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। यार सोच लो, 5 ले लो, 2 मिनट और सोच लो। मैम ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बन गई बात। फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। ओके कैसे होगा बच्चे।
कि इसमें जो मैम मॉड्यूलस आ रहा है x-3 इसकी मैम दो वैल्यूज आएगी। अगर मैम नेगेटिव में लेते हैं तो वहाँ पर मैम माइनस ऑफ x-3 आएगा, और अगर हम पॉजिटिव में लेते हैं तो मैम प्लस ऑफ x-3 आएगा। अगर वहाँ पर मैम जीरो हम रख देंगे तो वहाँ पर मैम डिफरेंट वैल्यूज आएगी, इस वजह से मैम डिसकंटिन्यूअस होगा x = 0 पर। अब 1 और 2 का क्यों नहीं सोच पा रहे? हम लॉग नहीं समझ में आ रहा कैसे सॉल्व करें। क्योंकि मैम जो log x ये ना a की पावर x define -1 है, उसको आप बोलोगे ना कि भाई तुझे पॉजिटिव होना है। ऐसा बोलोगे ना उसको भी भाई तुझे पॉजिटिव होना है। किसी और का कोई और ख्याल? मैम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो जो लॉग a(x-1) है ना वो 1/ax-1 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 होगी ना तो a 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, अनडिफाइंड केस बन जाएगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और भी सोच लो। सबसे पहले आपने 0 चेक किया होगा, क्या कहते हो? सबसे पहले 0 ही चेक किया होगा। देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, और आपने पढ़ा था कि e की पावर भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है यस मैम। है ना। तो अब आपने क्या देखा, अब आपने ये देखा होगा भाई लॉग के पास चलते हैं। जब लॉग के पास चले होंगे तो आपने देखा कि लॉग a की पावर x-1 जो है उसको अगर डिफाइन होना है तो a की पावर x-1 को ग्रेटर देन 0 होना है, तो a की पावर ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। और ये कब ग्रेटर देन 1 होगी? जब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, राइट। लेकिन ये फंक्शन जो है इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि x <= 0 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। यस मैम। ठीक है, तो अगर इक्वल उसके लिए डिफाइंड है, लेस देन और इक्वल के डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको पता ही चल गया कि इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ही 0 है। क्लियर? मैम एक बार दोबारा बता दो। दोबारा देखो, हमने पढ़ा था कि जो भी आपके पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एक्सपोनेंशियल भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लॉगरिथमिक भी आपने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस। लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब उसका ये जो आपने आर्गुमेंट दिया वो पॉजिटिव होगा। कहते हैं वो कब पॉजिटिव होगा? जब x पॉजिटिव होगा। इट मींस x पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। यस मैम। और किसी भी पॉइंट को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए उसका लेस देन और ग्रेटर देन दोनों इक्वल आना जरूरी है। और यहाँ पे तो दो केस पहले ही खत्म हो गए, तो 0 ही आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा। यस मैम। अगला सोचिए 10। हाँ जी, आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट ठीक होगा, ओके कैसे होगा बताइए। क्योंकि मैम उसके डिनोमिनेटर में x-1 है। अगर मैम वहाँ पर हम 1 पुट कर दें तो मैम वो अनडिफाइंड का केस बन जाएगा। और ये आंसर तो गलत है। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते ना कि वो अनडिफाइंड का केस बनेगा। मुझे लग रहा है ऊपर फैक्टर बनेंगे। मैम बट ऐसा कैसे हो सकता है, उसके साथ x-2 का मॉड्यूलस भी तो प्लस है। इसके फैक्टर बनेंगे तो क्या बनेंगे? x² - 6x प्लस x प्लस 6, कुछ ऐसे बनेंगे या गलत बने हैं? सही है।
लेकिन ये फैक्टर बननी ना रे। मैम प्लस x माइनस 2 एंड x माइनस 3 पर बनेगा। हाँ, x-2 और x-3 पे बनेंगे तो आपके फैक्टर बन जाएंगे x-2 और x-3, कुछ ऐसे बन रहे होंगे। नीचे 1 है और ये x-2 का मॉड्यूलस और ये 10x है। तो कहते हैं क्या आप इसकी डिसकंटिन्यूटी की डोमेन बता सकते हो कि 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, क्या कोई निकाल सकते हो पॉइंट? सोचो सोचो। मैम ऑप्शन 3 होगा। किसी और को कुछ बोलना है? मैम tan x π/2 पे डिफाइन नहीं होता ना, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। हाँ, π/2 पे अपन ने एक पर्टिकुलर केस पढ़ा था। तो क्या मतलब जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वो अपनी डोमेन पे 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पे कोई ऐसे पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर पाओगे? आप इसको बोल दो कि ये तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है अपने आप में। मुझे तो लग नहीं रहा कि हम पॉइंट निकाल पाएंगे। मैंने सेकंड ऑप्शन 2 पॉइंट तो आएगा नहीं, इसका आंसर तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस आएगा। हम कैसे? कैसे? क्योंकि मॉड्यूलस है, उसको आपने बोल दिया कि वो 0 पे डिफाइन करोगे तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, 2 पे करोगे तो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। Yes, ma'am. फिर दूसरे वाले केस में एक पॉलिनोमियल है और वो फंक्शन भी आपके पास कॉन्टिन्यूस ही बनेगा, क्योंकि 3 फंक्शन है ना। इसको अपना अलग से देखोगे, इसको अपना अलग से देखोगे, इसको अपना अलग से देखोगे और ज्वाइंटली वही देखोगे कि अगर तीनों ही कॉन्टिन्यूस है तो आपका ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ही रहेगा फंक्शन। उन्होंने आपको कोई पॉइंट तो बोला नहीं ना जिसपे चेक करना है। मैम बट tan x तो π/2 पे डिफाइन नहीं होता। लेकिन 10 उन्होंने π/2 आपको रेंज ही कहा दी, उन्होंने तो आपको बोला है कि आप बता दो कि लेकिन अगर 10 आप बोलो π/2 पे डिफाइन है, लेकिन बाकी दोनों के बारे में तो आप कुछ नहीं बोल सकते ना पर्टिकुलर पॉइंट पे कि π/2 पे वो डिफाइंड है या नहीं है। यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस आएगा। फिर भी टाइम ले लेना, घर जाके सोचना, स्टिल अगर डाउट है तो फिर इसको और डीप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, 11 बताइए। हाँ जी, 11 कैसे सोचेंगे? बोलिए बच्चा पार्टी। पहले -2 रख के और फिर 2 रख के चेक कर लेंगे, फिर ये 2 पे ना कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है। अच्छा, मैम -2 और +2 पे चेक। -2 से 2 के बीच में जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है वो सब इंक्लूड कर रही है लोग। ऑप्शन चेक करो। क्या कहते हो? बस मुझे एक चीज का दिक्कत है कि 2 1 -1 पे आप चेक कर लो, क्या आप 0 पे चेक करके देख लो, क्योंकि जब 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालोगे तो आपको क्या वैल्यू देगा? -1। और राइट लिमिट में वो कितना देगा? 0 देगा, तो वो कभी बराबर नहीं आएगा।
यस नहीं, मैम। तो इक्वल नहीं आएगा। है ना? तो 4 आंसर आएगा ऑप्शन बच्चे। फोर्थ है। चलिए, ये तो आता है एफ ऑफ एक्स। किस किस को आता है? पहले एफ ऑफ एक्स आते निकालना। क्या करेंगे? एफ एक्स दे रखा है 1/1 माइनस एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है तो क्या करोगे? 1/1 माइनस एफ एक्स पुट करोगे। कर लो। यस मैम। ठीक है, यानी कि 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स। आपने इसको सॉल्व किया, 1 माइनस एक्स ऊपर आ गया, 1 माइनस एक्स माइनस 1 ही कट गया, तो x माइनस 1/x बना। यस मैम। ठीक है, फिर आपने एफ ऑफ एफ एफ एक्स पुट करना है, यानी कि फिर से 1/1 माइनस में x माइनस 1/x पुट किया। क्या बात समझ आई? यस तो आपके पास कितना आया? x ऊपर चला गया, x माइनस एक्स प्लस 1 ये कट गया, तो सिर्फ x बचा, यानी कि g ऑफ x जो है वो किसके बराबर आ गया बच्चा पार्टी? x के। इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब बताओ कि जो x है वो कहाँ पे बोलोगे कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस है? मैम x इज इक्वल टू 0 पर। हाँ, क्योंकि जीरो 0 पर। एक बार नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, एक बार पॉजिटिव दे रहा है। क्या कहते हो? यस मैम। मैम नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे? क्योंकि देखो जीरो एफ लेस देन 0 तो माइनस एक्स देगा, एफ ग्रेटर देन 0 तो प्लस एक्स देगा। यस मैम। चलो 13 तो आता है। कल किया था यू वाला, थर्टीन 14 तो कल वाली क्लास में नहीं किए थे क्या? मैम किए थे। कुछ ऑप्शन चेंज करके दे दिए बस। कंपेयर कर लोगे इनको उनसे? यस मैम। 15 पे बात करो। फिफ्टीन कैसे सोचोगे? मैम पहले 10x की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे वाह, 10x आपने निकाला, आपके पास बना -5/2x + 1, ऐसा ही दिखा। लेट इट बी इक्वल्स टू y, तो आपको दो इक्वेशन पता चल गई, या तो y 10x के बराबर है या फिर y -5/2x + 1 के बराबर है, राइट? तो अगर आप ग्राफ बनाओगे, आप सबको ग्राफ बनाना आता है, एक तो लाइन है नेगेटिव स्लोप वाली जिसकी स्लोप -5/2 है, मतलब वो ऐसा कुछ जा रही होगी। यस मैम। यस मैम। दूसरा वाला आपका 10x का ग्राफ है, वो 0 से पास होके वो ऐसे निकल रहा होगा। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं? 1। 2 1 1। आप क्या बोल सकते हो कि इसके पास एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन तो होगा 0 से π/4 के बीच में। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? मैम 0 और π/4 पर भी चेक कर सकते हैं। 0 से π/4 में आपने कैलकुलेट कर लिया ना कि कितनी वैल्यू आएगी, यस मैम। क्योंकि π/4 आप देख लो, आप 3.14 को डिवाइड कर लो 4 से। ठीक है, ओके। आप ये देख लो ना कि आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, कौन से पॉइंट पे कर रही हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो कि कहाँ पे कर रही हैं, क्योंकि वैसे तो ये जो आपकी लाइन है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा भी जा रहा होगा, ऐसा भी जाएगा, तो करेंगी तो बहुत जगह, लेकिन 0 से π/4 के इंटरवल में एक ही जगह करेंगी ना। क्लियर?
क्योंकि वो हर क्वेश्चन में 0 से π/4 पूछ रहा है बच्चे। क्या आपको बात क्लियर हुई? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। तो सबको ये पूरे के पूरे कॉन्टिन्यूटी के मॉड्यूल के क्वेश्चन 15 के 15 क्लियर है। अब आप लोगों को यस मैम। करना है, आप लोगों को इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखने आज जाके, ठीक है ना? आज जाके इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखना अपने एंड से, फिर अगली क्लास में बताना कि मुझे स्टिल कौन से क्वेश्चन में डाउट है। अब आपकी क्लास सैटरडे को है, इट मींस आपके पास कल का टाइम है। यस मैम। मैम इस वीक टेस्ट नहीं है क्या? इस वीक टेस्ट नहीं होगा, अगले वीक टेस्ट होगा। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ तक बातें सबको क्लियर है? कोई भी डाउट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्लियर है मैम। Clear है अगली मैम। वाली क्लास में डिफरेंशियल